जय है बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दोस्तों, भक्ति ब्लॉगर चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो अमरनाथ यात्रा पार्ट 2 है। इस वीडियो में आप शेषनाग से पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। उसके बाद आप बालटाल का भी रास्ता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम हैं शेषनाग बेस कैंप में। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैं आपको पहलगांव से शेषनाग तक का ट्रैक, साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, पहलगाम में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं और जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, सारी जानकारी दी हुई है। तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:42 और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से पंचतरणी के लिए। आज का हमारा स्टे पंचतरणी में होगा। ये हमारा कैंप आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग टोटल 8 लोग रुके थे, जिसका पर पर्सन चार्ज 650 रुपये पड़ा था। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अमरनाथ यात्रा के चौथे पड़ाव गणेश टॉप की तरफ। दोस्तों, अगर आप घोड़े से जाना चाहें तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप शेषनाग से गणेश टॉप के लिए घोड़ा करिए, क्योंकि गणेश टॉप के बाद फिर वैसे ही बिल्कुल डाउन रास्ता है आगे पंचतरणी तक। तो आप गणेश टॉप तक की घोड़ा करिएगा, उसका चार्ज लगभग 600 से 800 रुपये पर पर्सन पड़ता है। ये आप हमारे सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, ऐसा स्वर्ग जैसा दिखने वाला नज़ारा सिर्फ बाबा के घर जाने के रास्ते में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। अभी हम लोग आ चुके हैं बॉयल टॉप। यहाँ से अभी गणेश टॉप 2 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पोसपत्री। मैं आपको आगे दिखाऊंगा 56 भोग नहीं 108 भोग के लंगर। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये है गणेश टॉप। अभी हमें यहाँ पर चढ़ना है। यहाँ पे डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है। एक बात और दोस्तों, गणेश टॉप पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा ट्रैक में सबसे हाइट पर गणेश टॉप ही है। गणेश टॉप जाते हुए रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही रास्ते आपको मिलेंगे। बाबा के आशीर्वाद से हम लोग को कहीं भी रास्ते में बारिश नहीं मिली है। अगर बारिश होती तो और भी परेशानी होती इस चढ़ाई में। हर महादेव, हर महादेव। इस टाइम हम लोग गणेश टॉप पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अमरनाथ यात्रा के चौथे पड़ाव गणेश टॉप पे। कहते हैं कि गणेश टॉप में ही भगवान शंकर ने गणेश भगवान को छोड़ा था, इसीलिए ये सबसे हाइट पर हैं। यहाँ पर आपको स्नो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गणेश टॉप का व्यू। इस समय हम लोग हैं गणेश टॉप में। आप देख रहे हैं पीछे कितना स्नो है। सारे भक्त लोग पूरा फोटोग्राफी में बिजी हो गया। देखिए कितना स्नो है यहाँ पे। कहते हैं गणेश टॉप अमरनाथ यात्रा ट्रैक की सबसे हाइट पे है। यहाँ पे अक्सर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये नज़ारा आपको कहीं और नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये आप हमारे पीछे देखिए। पूरी स्नो है यहाँ पे। आज हम लोग पहुँचेंगे पंचतरणी और भी रास्ते की आपको अपडेट देते रहेंगे।
दोस्तों गणेश टॉप में इतना स्नो है कि घोड़े खच्चरों के लिए स्नो को काट के रास्ता बनाया गया है और हम लोग स्नो के ऊपर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे आज तक कहीं नहीं मिला जो कि अमरनाथ यात्रा ट्रैक में मिल रहा है। लोग लद्दाख जाते हैं, सोलंग जाते हैं, लेकिन असली व्यू तो आपको अमरनाथ यात्रा में ही मिलेगा। हम लोग अभी गणेश टॉप से नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना डाउन है यहाँ से। अभी भी यहाँ से पोसपत्री 1 किलोमीटर है, जहाँ पे हमें मिलेगा 108 प्रकार के भोग के लंगर। तो हम लोग चलते हैं बाबा का प्रसाद लेने के लिए और मिलते हैं आप पोसपत्री में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पोसपत्री में और चलते हैं बाबा का प्रसाद लेने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं 108 प्रकार के भोग। बाबा का प्रसाद लेने के बाद अब हम निकलते हैं पंचसरनी, जो कि हमारा 6वां पड़ाव है पंचसरनी में। अब हम मिलते हैं पंचसरनी में। यहाँ के नज़ारे देख के दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, बस मैं यही बात कहूँगा कि आप तो ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम अमरनाथ की यात्रा जरूर करिए। जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं और नहीं। दोस्तों अभी भी पंचतरणी 5 किलोमीटर है पूरा यहाँ से, और अब बिल्कुल शरीर थक गया है, ऐसे लग रहा है कि, लेकिन जो यहाँ के नज़ारे हैं उसे देख कर तो मन करता है कि अब यहाँ से कहीं जाए ही ना। अब हमारे पीछे व्यू देखिए यहाँ का, और जो लोग कहते हैं कि रास्ता कैसा है तो ये भी देखते रहे। पंचतरणी से पहले मिला हमें 12 बत्ती का लंगर। यहाँ पे भक्त को झूमते हुए देखा तो हमारा भी मन किया हम भी रुक के थोड़ा सा यहाँ विश्राम कर ले।
दोस्तों अब हमें दिखाई दे रहा है पंचतरणी का बेस कैंप। अभी हम हैं पंचतरणी में, देख रहे हैं पंचतरणी, यहाँ पे भगवान शिव ने अपने पांचों तत्वों को छोड़ा था। काफ़ी हरा भरा है माहौल। दोस्तों पंचतरणी अमर कथा में बहुत ही महत्व रखती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर अपने पांचों तत्वों का परित्याग किया था, इसी के बाद वो अमरनाथ गुफा में गए थे। तो अगर आप हेली सर्विस भी लेते हैं तो जो आपका स्टॉपेज रहेगा वो पंचतरणी में ही रहेगा। पंचतरणी से गुफा तक आपको घोड़े या पिट्ठू से जाना पड़ेगा। पंचतरणी में ही आर्मी का बेस कैंप भी है। आप हमारे सामने देख सकते हैं पंचतरणी में सारे कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पे कैंपों का रूल ये है कि आप कोई भी कैंप खाली रहे वहाँ पे जाके आप स्टे करें। आपको उसका टोकन खुद ही वहाँ पे लेने आएंगे, तो आपको पैसा लेके टोकन देंगे। पंचतरणी में कैंप का चार्ज एक पर्सन का 750 रुपया है। ये हमारा कैंप हमें पड़ा ये 850 रुपये का, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया था बेड वाला कैंप, तो इसका 400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा, लेकिन काफ़ी अच्छा था। दोस्तों अब बज गए हैं सुबह के 4:30 और हम लोग अब यहाँ से पवित्र गुफा के लिए निकलेंगे। 5 बजे रास्ता खुलता है पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। एक बात और, अगर आप यहाँ से घोड़े भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ से 2 से ढाई घंटे की चढ़ाई में आप गुफा पहुँच जाएंगे और आपको किसी भी हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंचतरणी से संगम टॉप लगभग 2 किलोमीटर जो है वो सीधा खड़ी चढ़ाई है। फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर आपका डाउन है। अभी तक हम लोग पंचतरणी तक लगभग 40 किलोमीटर का ट्रैक किया हुआ है। अभी आगे हम लोग को 6 किलोमीटर का और ट्रैक करना बाकी है। अब हम लोग आपको मिलते हैं संगम टॉप पे, जो कि इस यात्रा का 7वां पड़ाव है, जहां से आपको बालटाल से आने वाले जो रास्ता है वो आपको दिखाई देगा और आगे संगम में वो रास्ता आपको मिलेगा। भक्तों अब हम आपको अमरनाथ गुफा का रहस्य और अमर कथा के बारे में बताते हैं। यह कथा सुनते सुनते आप अमरनाथ गुफा पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि भगवान, ये आपके गले में नरमुंड की माला क्यों पहनी हुई है? भोलेनाथ ने बोला कि पार्वती, ये नरमुंड माला जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं उतने यहाँ पे ये नरमुंड मालाएं हैं। अभी हम लोग संगम टॉप पे हैं इस टाइम, जो कि लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान, मुझे आपको पाने के लिए हर जन्म में कठिन तपस्या करनी पड़ती है और आप अमर हैं, मुझे भी अमर होना है। इस अमर होने का रहस्य बताइए। भगवान भोलेनाथ ने अमर होने का रहस्य बताया कि ये अमर होना एक अमर कथा का रहस्य है। इसके लिए आपको अमर कथा जानना पड़ेगा। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से अमर कथा सुनने का अनुरोध करने लगी, लेकिन भगवान शंकर ये चीज़ हमेशा टालते रहे। तब माता पार्वती ने हट किया तो भोलेनाथ को लगा कि अब माता पार्वती को समझाना व्यर्थ है। नारी हक के आगे भोलेनाथ भी विवश हो गए और कथा सुनाने का निर्णय लिया। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, अमर कथा सुनने के लिए ये स्थान उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती जिद में थी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, चाहे आप यहाँ सुनाइए या कहीं भी, मुझे बस अमर कथा सुननी है।
ये आप सामने देख रहे हैं बाईटाल का रास्ता जो हमारी बाई तरफ से जा रहा है, और हम लोग पहलगाम वाले जो कि बाबा का जो असली रास्ता है, जिस रास्ते से महादेव और माता पार्वती गए थे, उस रास्ते से जो हम लोग चल रहे हैं। और जो बाईटाल का रास्ता है वो नया रास्ता, भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया हुआ रास्ता, उस रास्ते से भी कुछ यात्री जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यात्री बाईटाल से ही जाते हैं, लेकिन अगर आप अमरनाथ यात्रा का पवित्र दर्शन का जो फल है वो पहलगाम से रास्ते से ही आपको मिलेगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही इसी रास्ते से गए थे। दोस्तों, आप यहाँ से दर्शन कर रहे हैं पवित्र गुफा की। हमें यहाँ से लगभग पवित्र गुफा दिखाई देने लगी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके आपको दिखाने की, अगर आप दर्शन कर सके तो, अन्यथा नहीं तो फिर हम आपको पास में ही दर्शन जरूर कराएंगे। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहें कि तुम चलो हमारे साथ, हम खोजते हैं एक उचित स्थान, वहाँ पे आपको सुनाएंगे अमर कथा। और माता पार्वती, भोलेनाथ, गणेश भगवान और नंदी जी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। भोलेनाथ और माता पार्वती के अलावा और कोई नहीं जानता था कि ये क्यों और कहाँ जा रहे हैं, परंतु भोलेनाथ मन में सोच रहे थे कि अमर कथा सिर्फ पार्वती को ही सुनानी है। तो इसके लिए उन्होंने अपना सबसे पहला जो पड़ाव है वो रखा पहलगाम में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने नंदी जी को विश्राम करने के लिए कहा और कहा कि नंदी तुम यहाँ विश्राम करो, हम अभी आते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान पैदल ही निकल चले। पहलगाम से 7 किलोमीटर चलने के बाद चंद्रबाड़ी में भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को भी छोड़ दिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान अपनी यात्रा पर आगे निकल चले। जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को छोड़ा था, इसे ही चंदनबाड़ी कहा जाता है। दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी से चलने के बाद भगवान भोलेनाथ अब पहुंचे पिस्सू टाप पर। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने पिस्सू नाम कीड़े का त्याग किया था, जो कि उनके कानों में सवार रहता था। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पहुंचे शेषनाग झील के पास, जहां पर भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में से शेषनाग को निकाल के वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद भगवान पहुंचे गणेश टाप पर। इस यात्रा में सबसे हाइट पर स्थित है गणेश टाप, जहां पर भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को विश्राम करने के लिए कहा और कहा कि गणेश तुम यहाँ विश्राम करो, हम अभी आते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ पहुंचे पंचतरणी पर, जहां पर भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के 5 तत्वों का त्याग किया। ये पंचतरणी 6वां पड़ाव है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ 7वें और आखिरी पड़ाव पहुंचे अमरनाथ गुफा में। भगवान भोलेनाथ ने इस गुफे को दूर से ही देख लिया था। उन्हें ये गुफा उचित स्थान लगा था, जहाँ कोई सूक्ष्म जीव और कोई प्राणी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उस गुफा में किसी भी जीव का नामो निशान नहीं था। माता पार्वती जी बहुत ही उत्सुक थी कि भोलेनाथ अब उन्हें अमर कथा सुनाने वाले हैं। तब भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर डमरू बजाने लगते हैं और वहाँ पर तांडव करने लगते हैं। यह देखकर माता पार्वती जी विवश हो गई कि ये भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। डमरू के उद्घोष से वहाँ के सारे जीव जंतु वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तब जाके भोलेनाथ थोड़ा शांत होते हैं। इसके बाद माता पार्वती को वहाँ बैठने के लिए कहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, जब तक मैं अमर कथा पूरी न कर लूँ तब तक तुम्हें निद्रा नहीं आनी चाहिए और हर एक वाक्य के बाद हुंकारे भरती रहना। तब माता पार्वती कहती है, अगर ये कथा वर्ष भर चलेगी तो मैं वर्ष भर जागती रहूंगी, लेकिन ये कथा मैं सुन के रहूंगी। तब भगवान भोलेनाथ कथा आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ कथा आरंभ करने के बाद हर एक के बाद माता पार्वती जी हुंकारे भरती रहती है। कथा सुनते सुनते 4 दिन बीत जाते हैं। अब माता पार्वती को निद्रा आने लगती है। माता पार्वती गहरी निद्रा में सो चुकी थी। भगवान भोलेनाथ अपनी आंखें बंद किए हुए कथा का व्याख्यान करते रहे। उसी गुफा में कबूतर के 2 अंडे पड़े हुए थे। अमर कथा के प्रभाव से वो अंडे कबूतर बन जाते हैं और धीरे धीरे क्षणों में वो बड़े भी हो जाते हैं। क्योंकि कबूतरों का स्वभाव होता है हूँ करना, तो वो अपने स्वभाव में हूँ करते रहते हैं। और भोलेनाथ जी समझते हैं कि माता पार्वती कथा को बहुत ही ध्यान से सुन रही हैं और हुंकारी भर रही हैं, परंतु कथा तो कोई और ही सुन रहा था। कथा संपन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ अपनी आंखें खोलते हैं
और देखते हैं माता पार्वती यहाँ पर सोई हुई हैं। भगवान भोलेनाथ सोच में पड़ जाते हैं कि जब माता पार्वती सोई हुई हैं तो यहाँ पे तीसरा कौन है जो हुंकारी भर रहा था, और भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। भगवान भोलेनाथ के क्रोध के आड़ से माता पार्वती उठ जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, जब तुम सोई हुई थी तो वो तीसरा कौन है जो हुंकारी भर रहा था, और मेरे आंखें खुलते ही वो शांत हो गया। भोलेनाथ की गर्जना सुनकर माता पार्वती उठ जाती हैं और देखती हैं कि भोलेनाथ गुस्से से पूरे लाल हैं। माता पार्वती जी भोलेनाथ का यह रूप देखकर डर जाती हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं सो गई थी। परंतु भोलेनाथ कहते हैं, तुम तो सो गई थी, लेकिन तुम्हारे सोने के बाद ये हुंकारी कौन भर रहा था? और गरज के बोले कि गुफा के अंदर जो भी हो सामने आ जाए, अन्यथा प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जाए। डरते कांपते दोनों कबूतर उनके सामने आ जाते हैं और भोलेनाथ उनका वध करने के लिए त्रिशूल उठा लेते हैं। अपनी मृत्यु देखकर दोनों कबूतर कांपने लगते हैं और भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं भोलेनाथ से कि हे भगवान, अगर आप हमारा वध कर लेंगे तो इस अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? अमर कथा सुनने में हमारी कोई गलती नहीं है। हमें तो हमारे माता पिता ने अंडों के रूप में यहाँ पर छोड़ा था, पर आपकी कथा सुनने से हम लोग अंडे से कबूतर बन गए और हम लोग अमर कथा सुन लिए। अगर आपने हमारा वध कर दिया तो इस अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? भोलेनाथ भी विवश में पड़ गए। तब भोलेनाथ ने कबूतर से कहा कि तुम्हारा कार्य यही है कि तुम अमर गुफा में ही रहोगे और अमर कथा का गुणगान करोगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां पर बर्फ के रूप के शिवलिंग में विराजमान होकर अंतर्ध्यान हो गए। अमरनाथ में कबूतरों का दर्शन का भी बड़ा महत्व है, इसलिए वहां पर जाएं तो कबूतरों का दर्शन अवश्य करें। गुफा के ऊपर छोटे छोटे सुरंग बने हुए हैं, उसी सुरंगों में कबूतर रहते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं, लेकिन वहाँ पे 2 कबूतर कौन है ये कोई नहीं जानता है। जो भी देखता है उनको यही लगता है कि यही अमर कबूतर है। लेकिन भक्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप मन में कबूतरों का दर्शन करिए, भोलेनाथ आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। अमर कथा सुनने में अगर कोई भी त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करिएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी या आपके पास अमर कथा से जुड़ी कोई और बात होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं अमरनाथ गुफा के पास। हम लोगों ने किया है यहाँ पर स्नान और अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको गर्म पानी से स्नान करना है तो यहाँ पर 100 रुपये की गर्म पानी की बाल्टी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। हम लोगों ने तो अमर गुफा के पास जो नदी बहती है उसी में स्नान किया और अब हम लोग चलते हैं अपने दर्शन करने के लिए। गुफा से पहले ही यहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपना सामान और मोबाइल रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे क्लॉक रूम के पास। तो अब हम लोग चलते हैं, बाहर ही सामान रखेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रुप में 7 लोग थे तो 2 लोग बैग देखेंगे, बाकी हम लोग चलेंगे दर्शन करने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद और बताते हैं कैसा रहा हमारा दर्शन। दोस्तों, अभी हम हैं बाबा बर्फानी की गुफा के पास। आप यहाँ देख रहे हैं भक्तों की भीड़ काफी जबरदस्त लगी हुई है। इसके नीचे आपको क्लॉक रूम है। मोबाइल ऊपर ले जाना, कैमरा कोई अलाउ नहीं है, तो मैं आपको वहाँ भी दर्शन कराता। आप यहाँ से बाबा का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद का चार्ज 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये है। आप जब क्लॉक रूम में सामान रख के मंदिर के पास जाएंगे तो आपको रास्ते में ही श्राइन बोर्ड के प्रसाद मिल जाएंगे। दोस्तों, दर्शन करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। दर्शन बहुत ही सुंदर हुए। मैं एक बात और बताऊंगा कि आप कभी भी मंदिर में जाएं तो दर्शन करने के लिए हमेशा राइट साइड में लाइन में लगे, क्योंकि अगर हम राइट साइड में रहेंगे तो आप बिल्कुल गुफा में सबसे आगे रहेंगे और शिवलिंग के बिल्कुल पास। हमने किया बाबा बर्फानी के बहुत ही सुंदर दर्शन। अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा बर्फानी के गुफा से बालटाल का रास्ता कैसा है। दोस्तों, एक बात और, आप जब पहलगांव से आ रहे हैं तो आपके पास भरपूर टाइम होगा। आप दोपहर 12 बजे तक आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद बालटाल से हुए भक्तों का जत्था शुरू हो जाता है, इसलिए 12 बजे के बाद भीड़ बढ़ जाती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।